अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। वर्डप्रेस के चैप्टर 17 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक जो है वो वर्डप्रेस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक एचटीएमएल टेम्पलेट को वर्डप्रेस में जो है वो बनाया था, और हमने सिर्फ उसकी जो सीएसएस फाइल्स हैं और जो इमेजेस वगैरह उसकी फाइल्स दूसरी हैं वो हमने जाके उसकी डायरेक्टरी में रखी थी। और उसके बाद हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम अपनी सीएसएस फाइल्स को वर्डप्रेस के ज़रिए लिंक कर सकते हैं हेड में। और हमारे पास वो थीम जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिलहाल जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि इनका जो पाथ है वो गलत तरीके से हमने दिया है। वो हमने HTML का तरीका इस्तेमाल करते हुए दिया है। अगर आप इसको HTML में ओपन करेंगे तो ये इमेजेस बिल्कुल जो है वो परफेक्ट काम करेंगी। लेकिन क्योंकि हम इसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं और वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के हिसाब से हमें जो है इसका पाथ रखना है, तो वो हमने फ़िलहाल इसका नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये इमेजेस जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है इन फाइल्स को लिंक कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने लोगों को जो है लिंक करवा सकते हैं हमारे होम पेज के साथ। HTML में तो हम इसको लिंक कर देते हैं हमारे इंडेक्स फाइल के साथ, हाँ वो इंडेक्स PHP हो या इंडेक्स HTML हो, उसके साथ हम लिंक कर देते हैं। तो हमारा जो पेज है वो, हमारा जो लोगो है वो लिंक हो जाता है उसके साथ, और जब भी कोई हमारे लोगो के ऊपर क्लिक करता है तो वो हमारे मेन साइट के होम पेज पे आ जाता है। लेकिन वर्डप्रेस में भी अगर आप index.php का लिंक देंगे तो इसको जो है वो सही नहीं समझा जाता अमूमन। आपको जो है वो एक अलग तरीका इख्तियार करके आपको अपनी साइट का जो होम पेज है वो लिंक करना होता है। तो वो भी हम इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह करेंगे। तो पढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की जानिब। मेरे पास यहाँ पे कोड एडिटर ओपन है, आप देख सकते हैं, और उसकी जो रूट है वो मैंने सेट किया हुआ हमारे थीम फोल्डर पे, जो कि हमारे पास सेव है वेम के फोल्डर में वर्डप्रेस में, और थीम्स में 30 डेज वर्डप्रेस के नाम से जो हमने एक थीम का फोल्डर बनाया था। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ओपन कर देता हूँ हमारा जो index.php फाइल है उसको। सबसे पहले मैं ऊपर जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्या किया था। आप देख सकते हैं हमने जो यूआरएल है हमारी स्टाइल शीट्स का उनको चेंज कर दिया था, उनको ब्लॉग इन्फो टेम्पलेट यूआरएल पे जाके उसको हमने लिंक किया। और पिछले ट्यूटोरियल में बना चुका हूँ ये हमने क्यों किया था, इसकी वजह क्या थी। पिछले ट्यूटोरियल में हमने जो एक चीज़ मिस कर दी वो है हमारा जो हेड है और जो फुटर है उसको कॉल करवाना। क्योंकि जब भी आप वर्डप्रेस में कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो उसको एक जो है वो WP हेडर चाहिए होता है, जहाँ पे वो आके अपनी तमाम CSS फाइल्स जो है वो आके सेव करता है और वहाँ से वो पिक करता है फिर उन फाइल्स को। क्योंकि हम यहाँ पे HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास जो हेड है वो मौजूद है, लेकिन हमें एक जो है वो वर्डप्रेस का फंक्शन जो है वो भी कॉल करवाना पड़ेगा, ताकि प्लगइन्स के लिए आसानी हो कि वो अपनी CSS फाइल्स इसके अंदर स्टोर कर सकें। तो प्लगइन हेडर कॉल कराने का तरीका ये है, मैं यहाँ पे PHP का कोड लिखूंगा और उसके बाद इसके अंदर लिखूंगा WP_head, ओके ब्रैकेट पेरेंथीसेस और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद मैं हमारे PHP के कोड को बंद कर दूंगा और हमारा जो हेड है वो अब रेडी है। इसी तरीके से हम फुटर को भी कॉल करवा लेंगे। तो मैं नीचे जाऊंगा और हमारे पास यहाँ पे एक फुटर का जो डिव है वो बना हुआ है। एक डिव है जिसके अंदर एक क्लास भी अप्लाई है और एक आईडी भी अप्लाई है। तो मैं आईडी के अंदर जो है इसको सेव कर दूंगा और हेड को चेंज कर दूंगा फुटर के नाम से। कि कुछ प्लगइन्स जो हैं वो हेड के अंदर जाके अपनी CSS फाइल्स को लिंक करते हैं और कुछ प्लगइन्स जो हैं वो फुटर के अंदर लिंक करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि आपके थीम में जो है ये दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, वरना आपके प्लगइन्स जो हैं वो काम करने में मुश्किल पेश आएगी, वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब उनकी CSS फाइल्स ही नहीं होगी तो वो सही तरीके से आपको रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा और स्टार्ट करूंगा हमारे लोगो से। तो हमारा लोगो ये रहा, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे यही तरीका इस्तेमाल करूंगा जो कि हमने यहाँ पे किया है। PHP का टैग ओपन करूंगा, ब्लॉग इन्फो, और उसके बाद तो ब्रैकेट बनाऊंगा, और उसके बाद टेम्पलेट URL हमने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन हम इमेजेस में यूज़ करेंगे टेम्पलेट डायरेक्टरी। क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है वो सबसे पहले अगर कोई इमेज आती है तो वो जाए टेम्पलेट डायरेक्टरी में। टेम्पलेट डायरेक्टरी हमारी है थीम्स के अंदर, जो हमारा फोल्डर है थीम का वो हमारी टेम्पलेट डायरेक्टरी है। हमारा तमाम पूरा जो टेम्पलेट की फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो वहाँ जाए और उसके बाद इमेजेस में जाए और इमेजेस के जो उसको इमेज चाहिए उसको पिक करके ब्राउज़र में डिस्प्ले कर दे। तो यही काम हम करने जा रहे हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा
और अब आऊँगा हमारे लोगो की जानिब। मैं इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये काम नहीं करेगा। उप्स! इसने काम कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो असल तरीका है वो हम यहाँ पे टेम्पलेट यूआरएल नहीं, टेम्पलेट डायरेक्टरी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेम्पलेट यूआरएल में भी ये जाके कंप्लीट एक यूआरएल जो है उठा लेता है और उसके बाद स्लैश लगा के उसमें इमेजेस खोल देता है। लेकिन हम यहाँ पे टेम्पलेट डायरेक्टरी का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो हमारे टेम्पलेट डायरेक्टरी में जाए और वहाँ से थीम को पिक करे। ओके, मैं इसको टेम्पलेट डायरेक्टरी चेंज कर दूँगा और अब इसको रिफ्रेश करूँगा, तो हमारे पास लोगो यहाँ पे आ गया। और उसके बाद हम जो लोगों में हमारा काम करेंगे वो है इसको लिंक करना। फिलहाल अगर आप इसके ऊपर हवर लेकर जाएँ, माउस लेकर जाएँ, तो ये लिंक नहीं है, तो इसको लिंक करना ज़रूरी है। ताकि अमूमन लोग जो है वो डायरेक्ट जाके होम पे क्लिक नहीं करते, बल्कि लोगों पे क्लिक करते हैं होम पेज के लिए। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा href। ओके, और मैं फिलहाल इस इमेजेस के टैग को जो है यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और अब हमारा जो असल काम है वो स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे यही टैग ओपन करूँगा, इसको कॉपी करूँगा जो PHP का टैग है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन है, और उसको href के अंदर रख दूँगा, और यहाँ से मैं चेंज कर दूँगा टेम्पलेट डायरेक्टरी को यूआरएल में। ओके, जब भी इसके ऊपर कोई क्लिक करे ये साइट के यूआरएल पे जाए, ब्लॉग इन्फो पे जाए, जो कि हम WP सेटिंग्स में जाके रखते हैं जनरल में, और वहाँ से यूआरएल उठा के वहाँ पे लिंक कर दें। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, और अब मैं किसके पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये दोबारा रिटर्न हमारे इसी पेज के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये जो हमारे पास मेन्यू है, होम का बटन है, उसको भी मैं यही चीज़ अप्लाई कर दूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और अब मैं आऊँगा होम की तरफ, और href में जो index.html का पेज है उसको हटा के मैं इसको लिंक कर दूँगा। चलें, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारा जो पेज है वो वहाँ पे लिंक हो चुका है। और उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी इमेजेस की जानिब। इमेजेस की जाने के लिए भी मैं यही सेम फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, लेकिन टेम्पलेट डायरेक्टरी करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और तमाम जो हमारे थीम में फाइल्स हैं उन तमाम को मैं लिंक कर दूँगा इस तरीके से। ये हमारे स्लाइड शोज़ की इमेजेस हैं जो कि हमने स्लाइड शो यूज़ किया है, लेकिन हम इसको भी बाद में आगे जाके हटा देंगे ताकि हम एक जो है वो इसका प्लगइन यूज़ करें और उसके बाद वो चेंजेबल हो, हमें कोड को जो है वो छेड़ना ना पड़े बार बार। तो इसको भी हम एडिट करेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। तो मैं यहाँ पे तमाम इमेजेस को जो है वो लिंक कर देता हूँ। ग़ालिबन तमाम इमेजेस जो है वो लिंक हो चुकी हैं। अब मैं जाऊँगा हमारे ब्राउज़र में और रिफ्रेश करूँगा इसको। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो साइट का लुक है वो कंप्लीट है, और वो लुक जो है वो ये आपके सामने है। अगले ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह नेविगेशन की तरफ बढ़ेंगे। हम नेविगेशन जो है हमने यहाँ पे फ़िलहाल मैनुअल तरीके से HTML का कोड यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवाया है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास सामने है, लेकिन हम इसको चेंज कर देंगे और हम इसको वर्डप्रेस के जो पेजेस हैं और जो कैटेगरीज़ हैं उनके हिसाब से इसको कॉल करवाएंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।